जो रंगों की होली आप मनाते हैं, क्या आपको पता है उसके पीछे कितनी कहानियाँ हैं? जी हाँ, देश के कोने कोने में होली की अलग अलग कहानियाँ हैं। आज हम उन्हीं कहानियों को आपके सामने लाएंगे। तो यह है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी। तो यह कहानी कुछ इस प्रकार है। जैसे हिरण्यकश्यप को यह वरदान था कि वह न दिन में मर सकता है, ना रात में मर सकता है, ना उसे कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है। तो यह वरदान लेने के बाद उसे ऐसा लगा कि वह खुद ईश्वर बन गया है, लोगों को उसको पूजना चाहिए, और वह यह ऐसा भी करता है, लोगों से अपनी पूजा करवाता है। यहाँ पर उसका खुद का पुत्र उसकी पूजा नहीं करता था, और उसका पुत्र भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। तो यह देखकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका को बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र को तुम मार दो। तो होलिका एक राक्षसनी थी और उसको यह वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती है। होलिका अपने इस वरदान को इस्तेमाल करते हुए प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाती है, यह सोचकर कि वह तो नहीं जलेगी, प्रहलाद जल के मर जाएगा। पर वहां पे विष्णु जी ने अपनी ऐसी माया रचाई कि वहां पे होलिका जल गई, लेकिन उनका भक्त प्रहलाद नहीं जला। फिर उसके बाद विष्णु जी ने नरसिम्हा अवतार लिया और वहां पे हिरण्यकश्यप को मार दिया। यह वरदान होने के बाद भी हिरण्यकश्यप की मौत कैसे हुई? जो नरसिम्हा अवतार थे वो ना ही इंसान थे ना ही जानवर थे, वह दोनों थे। उसकी मृत्यु न दिन में हुई न रात में हुई, संध्या में हुई। और ना वो घर के अंदर मारा गया न घर के बाहर मारा गया, वो अपने घर के चौखट पे मारा गया। और ना ही उसका शरीर ना जमीन पे था ना पूरे आसमान पे था, उसका शरीर नरसिम्हा जी के जांघ पर था। ये कहानी है कामदेव जी के बलिदान। जब माता सती अग्नि में दहन हो जाती हैं और शिव जी क्रोध और इस दुख को ख़त्म करने के लिए, शांत करने के लिए कैलाश चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तब इस पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले सिर्फ तीन हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु प्रिजर्वर, और उसके बाद आते हैं शिव जी, महेश, जिन्हें हम डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जानते हैं। जब शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, फिर माता सती पार्वती जी के रूप में जन्म लेती हैं। पार्वती जी कामदेव से कहती हैं कि आप शिव जी को ध्यान से बाहर निकालिए। कामदेव जी भी ये जानते थे कि अगर वो शिव जी को निकालेंगे ध्यान से तो सारा क्रोध मुझ पे निकलेगा। ये जानते हुए भी कामदेव जी अपना पुष्प तीर निकाल कर चला देते हैं। शिव जी जाग कर क्रोध में अपनी तीसरी आँख खोलते हैं और कामदेव जी को भस्म कर देते हैं। तो शिव जी के जागने के बाद इस पूरी पृथ्वी का, इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन फिर से बनता है। और इसी के बाद माता पार्वती जी का शिव जी से विवाह होता है, जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में भी जानते हैं। तो ये कहानी एक राज्य की है। उस राज्य के राजा होते हैं राजा पृथु, और उसी राज्य में एक राक्षसनी होती है जिसका नाम होता है ढूंढी। इस राक्षसनी को वरदान मिला होता है कि उसको ना कोई देव, ना कोई दानव, ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, और ना ही इस पे किसी मौसम का असर होता था। अब इतना बड़ा वरदान पाकर ढूंढी को लगता है कि वो अमर हो गई है, और इस कारण वो पूरे राज्य में उपद्रव करना शुरू कर देती है। इस पूरे उपद्रव से परेशान होकर राजा पृथु अपने राजपुरोहित को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि इसका उपाय क्या है, इस राक्षसनी को हम कैसे भगा सकते हैं। राजपुरोहित राजा को कहते हैं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के समय, रात के समय, जब छोटे छोटे बच्चे अपने घर से एक एक लकड़ी लेकर एक जगह रखेंगे और आग जलाएंगे, और उस समय जब राक्षसनी आए तब ढोल बजाएं, चिल्लाएं और उस राक्षसनी को भगाएं, तब वो राक्षसनी भाग जाएगी और वो कभी वापस नहीं आएगी। यह सुनकर राजा मान जाते हैं और बिल्कुल यही चीज करते हैं, और ये करने से राक्षसनी भाग जाती है। तो यह कहानी पूतना वध के ऊपर है। कंस अपने भांजे को मारने के लिए पूतना, एक राक्षसनी जो थी, उसको भेजता है। पूतना गोकुल आती है। गोकुल में वह कृष्ण जी को पहचानती है और वह कृष्ण जी को मारने के लिए अपना दूध पिलाती है, जिसमें जहर होता है। कृष्ण जी ऐसी लीला रचते हैं जिसमें पूतना का वह वध कर देते हैं। पूतना वध को देखने के बाद
पूरे गोकुल में इतनी खुशी होती है कि वो खुशी को मनाने के लिए होली खेलते हैं। वहाँ से होली त्यौहार की शुरुआत होती है। रंगों की होली, आज के समय में जिसे हम बड़ी होली भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं रंगों की होली के पीछे कितनी प्यारी कहानी है? जब कान्हा जी विष पीते हैं पूतना के द्वारा तो उनका रंग नीला पड़ जाता है। अब इस नीले रंग से परेशान होकर कान्हा जी कहते हैं अपनी माता यशोदा को कि माता, ये मेरा रंग नीला क्यों है और राधा का रंग गोरा क्यों है? तो फिर यशोदा माता उनको एक उपाय बताती हैं कि आप राधा को भी नीले रंग में रंग दो। तो फिर कृष्ण जी राधा माता को भी नीले रंग में ही रंग देते हैं और तब से इस रंगों की होली की शुरुआत होती है और हम सब रंगों की होली मनाते हैं। तो यह थी कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमारे देश के अलग अलग भागों में प्रचलित हैं। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज भगवद गीता ज्ञान को फॉलो करें। राधे राधे।